आईडीटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नुमान बाबर, उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर, गहमर थाना क्षेत्र के मगरखाई गांव में मौजूद हूं और बता दूं कि बीती रात को यहां चोरों द्वारा 3 ट्यूबवेलों से केबल और स्टार्टर चोरी कर लिया गया। इससे पहले भी कई चोरियों को चोरों द्वारा अंजाम दिया जा चुका है, लेकिन किसी भी चोरी का पर्दाफाश पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा है। बीते दिनों मनिया गांव में 2 लाख के आभूषण पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया था। हालांकि पुलिस द्वारा एक चोर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी। चोरों का हौसला इतना बुलंद है कि पुलिस हिरासत से चोर लापता हो गए और एसपी गाजीपुर डॉक्टर ईरज राजा ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए देवल चौकी इंचार्ज और 4 सिपाहियों को निलंबित कर दिया। मगरखाई गांव में गुरुवार और शुक्रवार के बीते दरमियानी रात को 3 ट्यूबवेलों से चोरों ने कॉपर के तार और स्टार्टर पर हाथ साफ कर दिया। एक तरफ मानसून की धीमी गति से और सख्त गर्मी से किसान परेशान हैं, तो वहीं तरफ अब ये चोरियों की घटनाओं से सिंचाई कार्य बाधित हो रहे हैं। इस मामले में किसान मेरे साथ मौजूद हैं और क्या मामला हुआ है हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विनय प्रकाश जी, क्या मामला हुआ था? क्या चोरी हुआ? स्टार्टर चोरी हुआ। हमें सुबह आए खेत पर आने के बाद जब मैंने राम अवतार का बोरिंग के पास गया तो देखा कि तार गिरा हुआ है, उनका मीटर गिरा हुआ है। उसके बाद हमारा नज़र गया उनके बक्से पर जो ये गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को चोरी की घटना को चोरों द्वारा अंजाम दिया गया है। हाँ, दिया गया है। तो चोरी के बाद आप लोग पुलिस को सूचना दिए। हाँ, पुलिस क्या कह रही है मामले में? पुलिस आई थी। हाँ। मान लीजिए अज्ञात में सूचना दिया गया है, किसी का नामजद है नहीं। पुलिस कही कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। इससे पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं और कितने लोगों के यहाँ, जैसे अभी हाल ही में मैं एक रिपोर्टिंग किया था, यहाँ 10 लाख के आभूषण पर, ये करमनाशा नदी के तट पर यह गांव स्थित है और इससे पहले भी यहाँ हौसला बुलंद चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया और 10 लाख रुपए के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया था। हालांकि अब तक उस मामले में पुलिस कोई उचित कदम, उचित कार्रवाई नहीं कर सकी है और न ही मामले का पर्दाफाश हुआ है। क्या कहेंगे मामले में? ये मामला अभी तक तो दबा हुआ है। आज तक इसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ, न कोई पता चला। ये लगातार अब किसानों के ट्यूबवेलों को चोरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। शासन से, प्रशासन से क्या चाहेंगे? शासन प्रशासन से हम अपना सहयोग चाहेंगे। कम से कम इसका पता लगे, धरपकड़ हो, जिससे कि हम लोग जैसे पहले रहते थे वैसे अब भी रहें। 5 बोरिंग का तार कटा हुआ है, स्टार्टर गायब हुआ है। इससे पहले भी दो इससे पहले 2 और आज रात को 3। और किसान मौजूद हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले अपना परिचय बता दें। कृष्णदेव नारायण सिंह नाम पड़ेगा हमारा, पप्पू यादव। और हमारे बोरिंग पे खुद ही तार कट गया है। केबल कट जाने की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। सिंचाई कार्य बाधित हो गए हैं, एकदम बाधित हो गई है। बिया सूख रहा है। आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है किसानों नुकसान को। का बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मिस्त्री को बुलाया गया है, सारी व्यवस्थाएं कराई जा रही है। किसी तरह बहुत परेशानी है। क्या चाहेंगे जिले के पुलिस के उच्चाधिकारियों से? अधिकारियों से जाया जाएगा। हमारे गाँव में ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चौकी है, थाने हैं, ये कई चोरियों की घटनाओं को चोरों द्वारा अंजाम दिया जा चुका है, लेकिन ये जो पुलिस है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसको लेकर चोरों के हौसले बुलंद है। क्या चाहेंगे उच्चाधिकारियों से? चाहेंगे इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और कोई टीम बना के इसको कार्रवाई की जाए। यहाँ कोई भी मैंने बहुत परेशानी हो रही है। रात भर चोरों द्वारा बहुत परेशानी की जा रही है। ट्यूबवेल वाले बड़े परेशान हैं। इससे पहले तो ये इलाका हालांकि बिहार का तटवर्ती और करमनाशा नदी का तटवर्ती इलाका है, लेकिन ऐसा चोरी का मामला सामने नहीं आता था। नहीं, पहले हमारे गांव में कभी चोरी ही नहीं हुआ करती थी। एकदम
बहुत अच्छे ढंग से चला करता था, लेकिन 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। और इधर तो 2-4 महीने में बहुत ज़्यादा चोरी शुरू हो गई है। सारे हमारे क्षेत्र में बहुत सारे बने 10 ट्यूबवेलों पे चोरी हो गई। इस पे पुलिस को कई बार सूचना भी दिया गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं होती है, क्या कहेंगे चोरी के मामले को लेकर? सबसे पहले अपना परिचय दें। राकेश यादव हमारा नाम है। सामने हमारा भी ट्यूबवेल है और ये घटना बहुत शर्मनाक घटना है और किसानों को बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है कि खेती की धान की फसल लगाने के करीब हम लोग हैं और बीज ही नहीं तैयार होगा तो हमारी खेती कैसे होगी, फसल चौपट होने की है। तो हम चौकी पर भारी हैं, थाना अध्यक्ष महोदय हैं, चाहे हमारे उच्च अधिकारी सीओ साहब एसपी महोदय हैं, उनसे यही अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द कोई टीम बना के इस पर कार्रवाई की जाए, चोरों को पकड़ा जाए ताकि शांति माहौल यहाँ बनी रहे। हम लोगों का जब से हम लोग ने होश संभाला है, हमें नहीं याद है कि हमारे गांव में, हम लोग इस जिले के आखिरी गांव में हैं, लेकिन कभी चोरी ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत दिक्कत में हैं और सरकार से चाहे अपने उच्च अधिकारी महोदयों से यही हम अपेक्षा रखते हैं कि टीम बना के चोरों को पकड़े और उनको हम लोग को इस परेशानी से निजात दिलाएं। गहमर थाना इलाका बिहार सीमा पर स्थित है और बता दूं कि इससे पहले भी नेशनल हाईवे 124C पर जो यूपी बिहार को जोड़ता है, उस पर कुतुबपुर गांव निवासी एक युवक की दूध का कारोबारी है, उसका ट्रक खड़ा था, उस पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिसका अभी तक पर्दाफाश नहीं हो पाया है। उससे पहले कुतुबपुर गांव में ही एक ई रिक्शा को चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिसका अभी तक पुलिस खुलासा नहीं कर सकी है। और लगातार बढ़ती चोरियों की घटनाओं से यहाँ के लोग भयभीत हैं और एसपी डॉक्टर ईरज राजा से सीधे ये मांग कर रहे हैं कि इस पर उचित कार्रवाई हो ताकि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाई जा सके। मैं नुमान बाबर, IDTV के लिए कैमरा पर्सन कैफ खान के साथ।